नमस्कार मित्रों, क्या आप कभी जीवन के ऐसे चौराहे पर खड़े हुए हैं जहां किसी निर्णय के बोझ से आप बिल्कुल असहाय महसूस करते हो? शायद वह नौकरी बदलने का निर्णय रहा हो जहां अपने पुराने सहकर्मियों को पीछे छोड़ना पड़ा हो, या कोई पारिवारिक समस्या जहां आपको कर्तव्य और भावनाओं में से किसी एक को चुनना पड़ा हो, या फिर कोई व्यक्तिगत संघर्ष जिसने आपको निराशा और हताशा से भर दिया हो। ऐसे क्षणों में आगे का रास्ता धुंधला लगने लगता है। मन भ्रम और शंका से ढक जाता है और अंतः मन में केवल एक ही प्रश्न उठता है, अब मुझे क्या करना चाहिए? यही गहन भावनात्मक और अस्तित्वगत संकट से भगवद गीता की यात्रा शुरू होती है। स्वागत है आपका भगवद गीता की इस अनमोल यात्रा में। आज हम प्रवेश कर रहे हैं पहले अध्याय अर्जुन विषाद योग में। यह अध्याय केवल युद्ध भूमि का दृश्य नहीं है, बल्कि यह जीवन का आईना है जहां हर इंसान अपने भीतर एक युद्ध लड़ रहा है, मोह और कर्तव्य के बीच, भावनाओं और तर्क के बीच, सही और गलत के बीच। गीता केवल एक धार्मिक ग्रंथ नहीं, बल्कि जीवन का मार्गदर्शन है। जब जब मनुष्य दुविधा और शंका में फंसता है, गीता उसे सही दिशा दिखाती है। महाभारत का युद्ध केवल कौरवों और पांडवों के बीच का संघर्ष नहीं था, बल्कि यह धर्म और अधर्म, न्याय और अन्याय, आत्मा और मोह के बीच की टकराहट थी। आइए चलते हैं उस कुरुक्षेत्र की ओर जहां से गीता की शुरुआत होती है। पहला अध्याय, जिसे अर्जुन विषाद योग कहा जाता है, सिर्फ एक युद्ध की ऐतिहासिक कथा नहीं है। यह हमारे जीवन के संघर्षों का दर्पण है। युद्ध भूमि का दृश्य हमें दिखाता है कि महानतम योद्धा भी कभी कभी मोह, दुख और संदेह से ग्रसित हो सकते हैं। गीता यह बताती है कि ज्ञान और आत्मबल की यात्रा निराशा से ही प्रारंभ होती है। गीता का पहला श्लोक धृतराष्ट्र के प्रश्न से शुरू होता है। धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे संवेता युयुत्सवः मामकाः पांडवाश्चैव किं कुर्वत संजय। यह कुरुक्षेत्र केवल भूमि नहीं है, बल्कि धर्म और अधर्म का क्षेत्र है। हर दिन हम भी अपने धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र में खड़े होते हैं। कभी कार्यस्थल पर, कभी परिवार में, कभी रिश्तों में और कभी अपने ही मन के भीतर। कौरव हमारे अहंकार, वासनाएं और नकारात्मक प्रवृत्तियां हैं, जैसे कि लोभ, ईर्ष्या, स्वार्थ। पांडव हमारे भीतर की सच्चाई, कर्तव्य, करुणा और नैतिकता है। जीवन का हर दिन इन दोनों सेनाओं का संघर्ष है। इसके बाद युद्ध की शुरुआत का संकेत शंखनाद से होता है। सबसे पहले भीष्म पितामह अपना शंख बजाते हैं। फिर द्रोणाचार्य, कर्ण और अन्य योद्धा भी शंख बजाते हैं। कौरवों की सेना के शंखनाद से आकाश और पृथ्वी गूंज उठते हैं। फिर पांडव भी शंख बजाते हैं। अर्जुन का शंख गांडीव, भीम का शंख पौंड्र, युधिष्ठिर का अनंत विजय, नकुल और सहदेव का सुघोष और मणिपुष्पक। इन शंखनादों से वातावरण और भी प्रचंड हो जाता है, मानो संपूर्ण ब्रह्मांड इस धर्मयुद्ध का साक्षी बनने आया हो। कौरव और पांडव दोनों एक ही कुल से थे। यह संकेत है कि हमारे अंदर की बुरी आदतें और भ्रम भी हमारे ही हिस्से हैं। हमारी कमजोरियां, हमारी पुरानी आदतें कभी हमें सहारा देती थीं, इसलिए वे हमें छोड़ती नहीं। यही कारण है कि आंतरिक संघर्ष इतना कठिन होता है। अर्जुन ने जब अपने ही पितामह, गुरु, भाई और मित्रों को विपरीत सेना में खड़ा देखा तो उनका मन द्रवित हो उठा। उनका शरीर कांपने लगा, धनुष हाथ से गिर गया। उन्होंने कहा, मैं अपने ही स्वजनों का वध नहीं कर सकता। ऐसी विजय व्यर्थ है। भिक्षा मांगकर जीना बेहतर है। वह रो पड़े और कह दिया, हे कृष्ण, मैं युद्ध नहीं करूंगा। यह क्षण हमें यह सिखाता है कि महानतम योद्धा भी कभी कभी भावनाओं और मोह से परास्त हो सकते हैं।
और यही स्थिति हमें अपने जीवन में भी मिलती है, जब सही काम करने की कीमत बहुत भारी लगती है। अर्जुन आगे कहते हैं, यदि मैंने अपने स्वजनों का वध किया तो कुल नष्ट हो जाएगा। कुल नाश से धर्म नष्ट होगा, धर्म नाश से अधर्म फैल जाएगा। स्त्रियां भ्रष्ट होंगी, वर्णसंकर उत्पन्न होंगे। ऐसा पापपूर्ण युद्ध करने से तो भीख मांगकर जीना श्रेष्ठ है। यहाँ अर्जुन का मोह और करुणा दोनों ही उन्हें कर्तव्य से विचलित कर रहे हैं। अंत में अर्जुन कहते हैं, न योत्स्य इति गोविंद मुक्त्वा तूष्णी बभूव विसृज्य सशरण चापन शोक संविघ्न मानसः। इसका हिंदी अर्थ है, अर्जुन ने गोविंद से कहा, मैं युद्ध नहीं करूंगा। इतना कहकर उन्होंने धनुष बाण त्याग दिया और शोक से भरे मन से रथ पर बैठ गए। यहीं पर अध्याय 1 समाप्त होता है। अर्जुन पूर्ण रूप से शोक और मोह में डूब चुके हैं। अध्याय 1 हमें 6 बड़ी बातें सिखाता है। पहला यह कि दुविधा स्वाभाविक है। अर्जुन जैसे महान योद्धा भी दुविधा और मोह में फंस गए। इससे यह स्पष्ट है कि जीवन के हर बड़े निर्णय में मन विचलित होना स्वाभाविक है। दुविधा कमजोरी नहीं बल्कि अवसर है सही मार्गदर्शन लेने का। दूसरा यह कि स्थिति को देखना जरूरी है। अर्जुन ने युद्ध से पहले सेनाओं को देखने की इच्छा जताई। इससे हमें यह शिक्षा मिलती है कि किसी भी कार्य को करने से पहले पूरी परिस्थिति का आकलन करना चाहिए। तीसरा है भावनाएं बनाम कर्तव्य। अर्जुन की करुणा सही थी, लेकिन उन्होंने कर्तव्य को ढक लिया। जीवन में भी कई बार भावनाएं हमारे कर्तव्य और सही निर्णय पर हावी हो जाती हैं। सच्चा धर्म वही है जहां भावनाओं और कर्तव्य में संतुलन बना रहे। चौथा है परिणाम का भय। अर्जुन युद्ध के परिणामों से डर रहे थे, कुलनाश, अधर्म, पाप, लेकिन अभी उन्होंने प्रयास भी नहीं किया था। यह हमें सिखाता है कि परिणाम से पहले ही हार मान लेना उचित नहीं। पांचवी सीख है मार्गदर्शन की आवश्यकता। अर्जुन ने श्री कृष्ण को अपना सारथी बनाया। यही उनकी सबसे बड़ी शक्ति थी। जीवन में भी जब मन भ्रमित हो तब किसी योग्य गुरु, मार्गदर्शक या अपने आंतरिक विवेक की शरण लेनी चाहिए। आखिरी यह कि विषाद ही ज्ञान का द्वार है। अर्जुन का विषाद ही कारण बना कि आगे श्री कृष्ण ने गीता का उपदेश दिया। हमारे जीवन के संकट और दुख भी हमें गहरे ज्ञान और विकास की ओर ले जा सकते हैं। यह अध्याय हमें दिखाता है कि मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु उसका मोह और भ्रम है। दुविधा और विषाद मन को अंधकारमय कर देते हैं, लेकिन वही विषाद आगे चलकर ज्ञान का मार्ग खोलता है। सार यही है कि जब मन मोह और शोक से घिर जाए तब रुककर परिस्थिति को देखो, गुरु का मार्गदर्शन लो और कर्तव्य की राह पर बढ़ो। मित्रों, अर्जुन विषाद योग हमें यही सिखाता है कि जीवन के युद्ध में जब हम हताश हों तो यह कमजोरी नहीं बल्कि एक नया आरंभ है। जीवन में जब भी हम ठहर जाते हैं, निर्णय नहीं ले पाते, तो याद रखिए कि यही वह क्षण है जहां से नई दिशा की शुरुआत होती है। अर्जुन का विषाद ही आगे गीता के उपदेश का आधार बनता है। इसीलिए अध्याय 1 केवल शोक का वर्णन नहीं बल्कि ज्ञान का द्वार है। क्या आप अपने जीवन के कुरुक्षेत्र को जीतने के लिए तैयार हैं?